हेलो बच्चों, कैसे हो आप? सबका रोवेस क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2 प्रश्न संख्या 1 का रोमन नंबर 1 बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पढ़ के सुनाते हैं और फिर देखिए। कहता है कि साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का मान हम लोग पहले हल करेंगे इसको, तो सॉल्यूशन लेंगे इसका पहले हम लोग, तो सॉल्व करेंगे। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? अंडर रूट 3/2, और यहाँ इंटू का चिन्ह है, आप इंटू का चिन्ह डालिए। और कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है? अंडर रूट 3/2। इसका भी मान साइन 60 डिग्री का मान अंडर रूट 3/2 और कोस 30 डिग्री का मान भी अंडर रूट 3/2। ठीक है, प्लस का चिन्ह है, प्लस चिन्ह डाल दीजिए। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और इंटू यहाँ पर चिन्ह डाला हुआ है, और कोस 60 डिग्री का मान भी 1/2। ठीक है, चलिए अब आगे बताते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताता हूं, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, जब भी आप यहाँ पर रूट देखोगे कि दोनों सेम सेम है, तो वहां पर क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। जब मल्टीप्लाई होता है तो जो रूट दोनों सेम सेम हो, तो वहां पर गुना करने पर क्या होता है? रूट से वो बाहर निकल जाता है, यानी रूट उसका खत्म हो जाता है। तो जब अंडर रूट 3 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? आपका 3 हो जाएगा, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस उसके बाद 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही होगा, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक, अब इनका एलसीएम ले लेंगे, तो 4 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 ही हो जाएगा। अब इस 4 से इस 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 इंटू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर प्लस का चिन्ह डालेंगे, फिर इस 4 से इस 4 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 इंटू 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? फिर उसके बाद इनको इनसे मल्टीप्लाई करने क्या क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर प्लस का 1 प्लस चिन्ह दे देंगे, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही हो जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे? और बटे में जो 4 है 4 रहने देंगे। उसके बाद इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4, और उसके बाद क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसका बराबर कितना आ जाएगा? 1 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा इसका? 1 आंसर। ठीक है, तो आप लोग इस पहले वीडियो का जो है स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट वाला हिसाब बनाएंगे। अब इसका 2 नंबर हिसाब दिया हुआ यहां पर। 2 नंबर हिसाब क्या दिया हुआ है कि 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। हम लोग क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या कहता है? 2tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हल करते हैं। तो आपको मालूम है tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे? 2 गुना स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस का चिन्ह डाल देंगे। ठीक, उसके बाद आप कोस स्क्वायर 30 डिग्री का मान तो आपको मालूम है अंडर रूट 3/2 होता है। ठीक है, तो इसका क्या लिखेंगे? अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर। उसके बाद माइनस साइन स्क्वायर साइन 60 डिग्री का मान भी कितना हो जाएगा? अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप देख लो, 2 तो जैसे था वैसे ही रह जाएगा, और 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है, और प्लस उसके बाद मैंने क्या बोला था कि अगर कोई संख्या रूट के अंदर हो और उसका स्क्वायर किया हुआ हो, अगर उसका किया हुआ हो तो समझ ही लेना कि उसका क्या होगा? रूट खत्म हो जाएगा। तो जब ये रूट का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? ये 3 बाहर निकल जाएगा, और इस पे रूट नहीं है तो ये इसके ऊपर कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। फिर माइनस का चिन्ह है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? इसका भी स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? यानी कि 3 अपन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे यहां देख लेते हैं। उसके बाद अब क्या कहता है कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और उसके बाद यहां ज्यों का त्यों है वैसे ही रहने दीजिए, और माइनस 3/4 यानी सॉरी यहाँ 2 होगा, ये 4 होगा, और यहां पर 4 हुआ है। ठीक है, अब एक काम करेंगे, इसके नीचे भी 1 छुपा हुआ है तो इसको छुप दिखा दिए।
अब ऐसा करते हैं कि इनका एलसीएम लेते हैं, 1 4 4 का एलसीएम, तो कितना हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। अब इस 1 से इस 1 को डिवाइड करेंगे, यानी कहने का मतलब हर को हर से ही डिवाइड करेंगे। कितने से करेंगे, हर को हर से डिवाइड करेंगे। तो जब 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 2, अंश में तो 2 पहले से दिया हुआ, ये अंश है, ये हर से हर को भाग दिया तो कितना आ गया, यानी 4 आ गया, प्लस का चिन्ह डाल दिया। उसके बाद 4 से 4 यानी हर से हर को भाग दिए, तो 4 से 4 को भाग दिए तो कितना हो गया, 1 into 3 हो गया। ठीक है, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह डाल दो। उसके बाद फिर इस 4 से इस 4 को डिवाइड करो, यानी हर को हर से डिवाइड करो, और जो भागफल आए उसी को क्या करो, अंश से गुना कर दो, तो यानी कितना हो जाएगा, 1 into 3 हो जाएगा। ठीक, अब आगे की बात देखो। उसके बाद क्या करना है, इनको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, यानी 8 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक, और बटा में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आपको एक चीज देखना है, यहाँ पर क्या देखना है कि ये प्लस में है, अब देखो ये प्लस में है, इसको काट देंगे, और ये माइनस में काट देंगे, तो बचा कितना हमारे पास, यानी कितना बचा, 8 अपन कितना बचा, 4 बचा। ठीक है, अब 4 से इसको डिवाइड कर दो, तो 4 एकम 4, 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया, तो इसका कितना आ गया, 2 आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया इसका, 2। ठीक है, तो इस वीडियो का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट हिसाब बनाते हैं। इसका हिसाब क्या है, तीसरा हिसाब यहां पर दिया हुआ है, देख लीजिए, मैं दिखा रहा हूं आपको। तीसरा हिसाब है क्या, कोस 45 डिग्री, और अपन में कितना है, यानी कि आपका है सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक, कोसेक कितना है आपका, 30 डिग्री। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन क्या है आपका कि कोस 45 डिग्री, अपन में कितना है, सेक 30 डिग्री, और प्लस क्या है, कोसेक 30 डिग्री। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको सबसे पहले कोस 45 डिग्री का मान आपको पता करना होगा, कितना होता है इसका, 1/√2। कितना हो जाता है इसका, 1/√2। चलिए, और बटे का चिन्ह दे दिए। अब हम लोग को क्या बोलता है, किसका, सेक 30 डिग्री का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो सेक 30 डिग्री का मान देखेंगे तो क्या है, 2/√3 प्लस क्या है, यानी 2 है। ठीक है, कितना दिया हुआ है, और कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, यानी 2 होता है। ठीक है, आपको याद रखना होगा, कोस 45 डिग्री का मान 1/√2 लिखना है, और सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, 2/√3, और प्लस जाकर के कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, इसके नीचे 1 छुपा है, तो पहले इसके 1 को दिखा दीजिए। ठीक है, अब एक काम करो, ये जैसे अभी उसको वैसे ही रहने दो। ठीक है, आप जिस तरह से इसको ऐसे ही रहने दो, और 1/√2 जो है वो ज्यों का त्यों रहने दो। ठीक, अब इनका एलसीएम लो, तो जब इनका एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, यानी √3, सॉरी यहां होगा, तो कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम करो, इस √3 से इस √3 को, यानी हर को हर से भाग दोगे तो भागफल कितना आ जाएगा, 1 into कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ प्लस का चिन्ह है, अब प्लस का चिन्ह डाल दो। अब इससे इस 1 से इस √3 को भाग दो, तो भाग नहीं जाएगा, तो क्या होगा, जो है वही जाके ऊपर में बैठेगा, तो कितना हो जाएगा, √3, और अंश में कितना है, 2 है, तो आप 2 लगा दीजिए। और हाँ, एक और बात, जब इतना हो जाए तो फिर इस संख्या को फिर उसी तरह एक बार और उतार दो, तो क्या होगा, 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, और बटा में कितना है आपका, उसके बाद अब यहाँ, तो उसके बाद यहां पर देखेंगे तो क्या होगा, √3 जैसे आप एलसीएम वैसे बैठा दे, 1 को 2 से गुना कर दो, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह प्लस डाल दो। इसको इससे गुना करोगे कभी गुना नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये रूट में नहीं है, रूट से बाहर है। ठीक है, ये रूट के अंदर नहीं है, इसीलिए इसके आगे 1 छुपा हुआ है, तो ये 2 क्या होगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी 2 कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे की ओर देखते हैं। यहाँ पर
ठीक है। अब ये काम करेंगे, जो ये हर का चीज है ना, इसको उल्टा करके यानी गुना करेंगे यहाँ पर, यानी इसको अंश की जगह पे ले जाएंगे और जो अंश का चीज है उसको जा करके गुना में लेके आएंगे। तो कैसे? तो ये देखो 1/√2 और गुना कितना हो जाएगा, यानी √3। मैंने क्या बोला, ये इसके जगह पे, यानी ये क्रॉस मल्टी करेंगे परिमेयकरण करने पर, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 + 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। चले अब इनको इनसे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, √3 और बटे में क्या हो जाएगा आपका, यानी यहां पर क्या हो जाएगा √2, उसके बाद फिर प्लस का चिन्ह, प्लस डाल देंगे, फिर 2 डाल देंगे यहां पर, ये 2 यहां पर बैठ जाएगा। उसके बाद अब ये काम करेंगे कि ये 2 को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 2 को आगे तो बैठा दिए, तो ये 2 जो है, तो ये 3 आगे बैठ जाएगा। क्यों बैठ जाएगा अभी आपको पता चल जाएगा, ये 3 और उसके बाद इस 2 के बदले में यहां क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। अब कैसे, अब आप देख लो, इसको इससे गुना करोगे इतना तो आ जाएगा, 2 को √3 से गुना करोगे तो कितना, इतना ही आएगा, और 2 को 1 से गुना करो तो क्या होगा, 2 आएगा, ठीक है। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई क्या होगा, ठीक। चलिए अब हम लोग इसका क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण करेंगे। तो चलिए परिमेयकरण करने के लिए अब यहां लिखेंगे क्या कि, हाँ ये देखिए √3 बाई क्या हो जाएगा, √2, ठीक है, और प्लस यानी 2 ब्रैकेट बंद √3 और प्लस 1। उसके बाद यहां पर क्या करेंगे, इसका परिमेयकरण करेंगे, यानी परिमेयकरण करने का मतलब क्या होता है, ऊपर नीचे गुना करेंगे। अगर ये प्लस में ऊपर नीचे आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो √3 - 1, ठीक है। सेम वही चीज को नीचे भी लिखना है, यानी √3 - 1, ठीक है। अब आप एक काम करो, इनको इनके साथ इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या करेंगे, √3 ब्रैकेट बंद √3 माइनस क्या हो जाएगा 1 और बटे में क्या हो जाएगा आपका, यानी क्या हो जाएगा, अब ये तो ये √2 जैसे वैसे इसको रहने देंगे, ठीक है, और +2 जैसे उसको वैसे ही रहने देंगे। हाँ तो यहां पर प्लस नहीं होगा, सॉरी, यहां क्या हो जाएगा, √2 गुना 2 हो जाएगा। उसके बाद अब आप देख लो, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यानी कि 3, और उसके बाद यहाँ माइनस का चिन्ह है क्योंकि प्लस और यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो 1 को 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, उसके बाद उसको ऐसे रहने देते हैं अभी, ठीक है, और इसको उसके बाद √3 - 1 और बटे में क्या हो जाएगा, यानी √2 × 2 और उसके बाद 3 में से 1 घट गया तो इनटू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे यहां देख लीजिए इसको, उसके बाद अब क्या करेंगे, ये जो √2 है ना, इसका क्या करेंगे हम लोग, परिमेयकरण करेंगे, इसका √2 का परिमेयकरण करेंगे। तो सबसे पहले इनको इनसे पहले गुना कर लेते हैं, तो जब इनको इनसे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी रूट से बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। और इसको इससे गुना कर देंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, √3 और बटे में क्या हो जाएगा, यानी √2 और उसके बाद √2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि इसका परिमेयकरण करेंगे, तो परिमेयकरण करने के लिए क्या होगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो यहां पर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, यहां पर 3 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ माइनस का चिन्ह है, माइनस डालेंगे, इसको इससे गुना कर देंगे तो क्या होगा, √6 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बटे का चिन्ह डालेंगे। अब ये जो है ना, ये इसको जो देख रही है √2 को इसके साथ लेके आ जाओ ताकि दोनों का मेल खा जाए, ठीक है। तो √2 को इससे गुना कर दो, तो √2 गुना √2 और यहाँ पर कितना, इंटू पहले से 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जैसे वैसे रहने दो, √3 यानी 3 √2 माइनस क्या हो जाएगा, √6 और बटे में क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो कितना, 2 हो जाएगा और इंटू कितना हो जाएगा, 4 हो गया, ठीक है। अब एक काम करो कि 3
अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट यानी क्या आ जाएगा 6 और बटे में कितना आ जाएगा यहाँ पर यानी 8 हो जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और अपना कमेंट में लिखो। ठीक है, अब आप लोग वीडियो का स्क्रीनशॉट ले।